वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और यारों का है साथ और साथ में होगी कुछ क्रिकेट की बात। शुरू करते हैं अपने चैनल के आज के टॉपिक क्रिकेट यारी के आज के टॉपिक को। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट होने जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वाइट बॉल का, और ये हम आपको इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो कल पहला मैच खेला जाएगा और जो सबसे सनसनीखेज़ खबर जो सुनने में आ रही है वो ये है कि इस बार पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि जो क्रिकेट के इवेंट से पहले जो सेरेमनी है वो कैंसिल कर दी गई है। अब वो किन वजूहात की बिना पर कैंसिल कर दी गई है ये भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो पहला मैच होने जा रहा है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, यानी कि बात वहीं से शुरू होगी जहां पे ख़त्म हुई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2019 में फ़ाइनल भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला गया, और 96 में आपको जो सबसे मज़े की बात यह है कि 96 में इसी ग्राउंड में अहमदाबाद में ये मैच खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और आज 27 साल बाद दोबारा यहीं पे मैच खेला जाएगा। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आगाज़ करते हैं प्रोग्राम को और इन सब चीज़ों के बारे में पूछता हूँ। मैं उस्मान से पहले पूछना चाहूँगा कि जो क्रिकेट सेरेमनी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इन्होंने पोस्टपोन कर दी है, या समझे कैंसिल कर दी। कैंसिल तो नहीं की, पोस्टपोन की है, जो कि एक्सपेक्टेड है। शायद लग रहा है कि शायद जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है इसी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मैच खेला जाएगा बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, उससे पहले शायद ये सेरेमनी करें। ये बहुत अजीब सी बात नहीं है क्योंकि IPL तक की सेरेमनी की जाती है। अभी इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं कि शायद कुछ सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से शायद ये की गई है कि सिक्योरिटी कैंसिल की गई है। हालांकि ऐसा हुआ तक कभी नहीं है। इससे पहले भी सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कप हुए हैं और उसकी सेरेमनीज़ हुई हैं। 2011 में ढाका में सेरेमनी हुई थी वर्ल्ड कप की, उससे पहले 1996 में इंडिया में सेरेमनी हुई थी। लेकिन अभी इस बार कैंसिल करना कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब ये क्या सिक्योरिटी इशूज़ अभी से इस तरह के, अगर स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आगे कोई इशूज़ कैसे कैटर होंगे इस तरह की। स्टेडियम के बारे में कुछ बताएं, कुछ अच्छे फैक्ट्स हमें सुनने में आ रहे हैं। 1996 में जब ओपनिंग मैच खेला गया था वो अहमदाबाद में ही खेला गया था, और यही दो टीम्स उसमें खेली थी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तब भी उससे जो पहले वाला वर्ल्ड कप था किसने मैच जीता था? वो मैच न्यूजीलैंड जीत गई थी। न्यूजीलैंड ने बैटिंग पहले की थी और उन्होंने कोई 240 और रन किए थे और 10-11 रन से वो मैच जीत गए थे। इस मैच में आप किसको देख रहे हैं? मैं अली से पूछूंगा कि इस मैच में किसको देख रहे हैं आप, कि कौन है आपको लग रहा है कि जो फेवरेट है? अच्छा, सबसे पहले बात यहाँ तक आए, चलो फेवरेट का तो बताते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में आप तो, हाँ बिल्कुल बताएं। आप तो खुश होंगे क्योंकि आपको तो पसंद ही नहीं शुरू से कि ओपनिंग सेरेमनी। ऑब्वियसली ये तो पर्सनल एक हो सकती है चॉइस, लेकिन मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया में अरेंजमेंट्स का कोई इशू चल रहा है। उसका सबसे बड़ा सिनेरियो आप देखेंगे कल का जो मैच हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच, उसमें आपकी काफ़ी वीडियोज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे गंद डला हुआ है। चेयर्स बिल्कुल जो क्राउड की हैं वो बिल्कुल ख़राब हुई हुई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंडिया BCCI हुआ है। उन्हें यह था कि IPL की तरह हम ले जाएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, दुनिया देखती है, IPL को सारी दुनिया नहीं देखती। तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं इनसे लैग बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से ये हमें चीज़ें, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तैयारी का तो काफ़ी टाइम मिला होगा। हाँ मिला होगा, वही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना कि भाई हम IPL कराते हैं, हम बच्चों वाली चीज़ है हमारे लिए, प्रेपरेशन क्या है। लेकिन हर इवेंट से पहले एक प्रेपरेशन होती है, लाजमी होनी भी चाहिए। दूसरा पॉइंट इंग्लैंड और दूसरा न्यूजीलैंड। मैं इससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा तो नहीं कि T20 की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से अब ये ODI क्रिकेट को थोड़ा सा साइड लाइन कर रहे हैं, या दे फील इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट दैन T20? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि क्रिक इन्फो पे भी ये आया हुआ था कि विल इट बी द लास्ट वर्ल्ड कप। तो मतलब एक फेवर दी जा सकती है, क्योंकि 50-50 अब पूरी दुनिया नहीं देख रही, जो देखने में आ रहा है। व्यूवरशिप होती है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं तो चलता है, अदरवाइज़ 50-50 ऑलमोस्ट टेस्ट की तरह फेड होता जा रहा है। खुसूसन टेस्ट से जल्दी शायद हो जाएगा। इस दफ़ा भी वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा मैच है वो पाकिस्तान इंडिया का ही है बस। उसके अलावा कौन वेट कर रहा है वर्ल्ड कप का? कोई इतना खास नहीं। अच्छा, स्क्वाड अभी हम बात करते हैं जो कल से शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप, और जो पहला मैच खेला जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, और ये मैं अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो कल के मैच के बारे में बताएं कि कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर फेवरेट कौन है। बाय द बुक अगर हम चलें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो सीनियर प्लेयर्स भी हैं, एक्स प्लेयर्स भी हैं, वो इंग्लैंड को फेवरेट कह रहे हैं। क्या चांसेस हैं इंग्लैंड के? अच्छा, इंग्लैंड का ये सीन है कि इंग्लैंड नो डाउट बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। पिछले आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप से 2015 में उन्होंने मार खाई, उसके बाद से उन्होंने पूरी अपना क्रिकेट स्टाइल चेंज कर दिया, जिसको आप सारे फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी चेंज किया और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, इंग्लैंड का अगर देखें ना तो इंग्लैंड को
हम रेट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 2015 के बाद उन्होंने स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज कर दिया, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। इंग्लैंड लेकिन स्पिन में फंस जाती है। इंग्लैंड को जब स्पिनर पड़ते हैं ना, अगर थोड़ी सी स्पिन विकेट हुई ना, वो फंस जाएंगे। न्यूजीलैंड का एक चांस ये है कि अगर विलियमसन खेले, जो कि खबरें आ रही हैं वो नहीं खेलेगा, वहाँ से वो वीक हो रही है। तो इसलिए इंग्लैंड को जो चांसेस ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहे हैं, एक तो बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग आपको पता है लीथल बहुत ज़्यादा है। हाँ, सोधी जो है उनका, जो न्यूजीलैंड का है, या सेंटनर, अगर उसने पकड़ लिया इंग्लैंड को, तब इंग्लैंड नीचे आ जाएगी, वरना न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं बनता। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने वार्म अप मैचेस देखे हैं, और वार्म अप मैचेस में हमें ये चीज़ देखने में आई है कि इट इज़ बैट वर्सेस बैट। बॉलिंग किसी की भी हो, चाहे आप कहें कि बहुत लीथल है, वो इतनी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। तो मैं उस्मान से पूछना चाहूँगा कि क्या कल के मैच में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? जो वार्म अप मैचेस हुए हैं ना, वो बेसिकली ज़्यादा हुए हैं फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर। जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसको आईसीसी भी खुद मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हमें देखने को बहुत कम मिलेंगी जिसमें हमें इस तरह के बहुत से फ्लैट सब कॉन्टिनेंट में तो आपको सब कॉन्टिनेंट में बहुत इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स ही होंगे। इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, लेकिन इंडिया में जो फ्लैट ट्रैक्स भी होते हैं, उनमें भी रात का टाइम बॉल थोड़ी सी फिरती है, उसमें बॉल स्कोर करना मुश्किल होता है। ड्यू फैक्टर आएगा, लेकिन इतना प्ले में नहीं आएगा। तो 300 सवा 300 रन अगर हो जाए तो इतनी ईजी नहीं होगा कि हर मैच में चेज हो रहे होंगे, वो वंस टू ट्वाइस हो सकता है। कल के मैच में जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के 350 के ताक़ुब में पाकिस्तान भी 300 क्रॉस कर गई। आप देखें पाकिस्तान, आप उसमें प्रेशर का फैक्टर देखें, प्रेशर फैक्टर नहीं था। दूसरा वो बॉलिंग देखें कौन कर रहा था पाकिस्तान के मैच में, पाकिस्तान बॉलिंग किससे करवा था ना, शाहीन एंड में बॉलिंग करने आए, यहाँ पर कोई स्टार्क और उसने कमिंस ने बॉलिंग नहीं की। इस तरह तो अगर आप करें पार्ट टाइम से बॉलिंग कराएंगे तो 300 स्कोर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा है और स्पिनर्स की अहमियत भी है, और जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, क्या इम्पैक्ट होगा स्पिनर्स का? क्या इट्स गोइंग टू बी बैट वर्सेस बैट और स्पिनर वर्सेस स्पिनर्स? मेरे ख्याल से जो कल की जो पिच है ना, ये जो नया स्टेडियम है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का, जो कैपेसिटी वाइज उन्होंने बनाया, इंडिया में स्पेशल बनाया गया है। वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है, वर्ल्ड कप उसको रेनोवेट किया है असल में। तो अब जो स्टेडियम है, इसमें कल मैच होगा, इसकी पिच किस तरह खेलेगी वो कुछ कहना कबल इस वक्त था, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो अहमदाबाद में मैचेस खेले गए हैं, उसमें जो मैच होते हैं वो इतने मतलब ऐसे मैचेस नहीं होते कि आप देखेंगे जी 350 स्कोर लग गया, 350 चेज़ हो गया। यूजुअली 200, 280, 270 स्कोर होता है, और वो चेज़ मुश्किल होता है। यहाँ पर रात को बॉल फिरेगी, थोड़ी सी सी मूवमेंट मिलेगी, पेस बॉलर को भी मिलेगी और स्पिनर्स को भी मिलेगी। अच्छा, रात को अगर रात को बॉल अगर स्विंग होगी तो इंग्लैंड की तरफ से कौन ज़्यादा डेडली हो सकता है? इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक उनके लेग स्पिनर आदिल रशीद, और एक उनके पेस बॉलर जो कि मार्क वुड हैं, उनकी वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। क्रिस वोक्स के बारे में बात, वोक्स भी है, देखिए वो सीम बॉलर है, उसकी पेस और वो ठीक है, वो उसको कोई सिचुएशन नहीं चाहिए पिच के लिए। मार्क वुड की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अहम बात साबित इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक पेस बॉलर है, लीथल बॉलर है, और पिछले 2-3 साल से वाइड बॉल में वो ऐसे बॉलर हैं जिनको खेलना सबसे मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैं पूछना चाहूँगा कि ड्यू फैक्टर का कोई होगा रोल? बताने लगा था, असल में मसला पता है क्या, ये जो मौसम है ना, इसमें रात को कुछ 7-8 बजे के बाद ड्यू पड़ती है थोड़ी, लेकिन अगर तो वहाँ पे स्पिनर या सीम बॉलर, जब सीम बॉलर सेकंड इनिंग में आएंगे तो वहाँ पे अगर उन्होंने 2-3 आउट कर लिए, प्रेशर डाल दिया, तो वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वो किसी ने सी ऑफ कर लिया ना एक स्पेल 5-7 ओवरों का, तो उसके बाद अगर बॉल गीली हो गई, बेशक जो मर्जी स्पिनर आ जाए, फिर स्कोर भी बहुत पड़ता है। हाँ, प्रेशर एक अलग है, वो सब कुछ अलग है, लेकिन ड्यू पड़ेगी, ड्यू फैक्टर इतना पड़ जाएगा कि ये भी हो सकता है कि चेज़ ही होते रहें। जैसे आपने कई लीग्स में ऐसे देखा, जो छोटी मोटी लीग्स हैं, बड़ी भी लीग्स हैं, उसमें जो टॉस जीता था वो बैटिंग बाद में करता था। क्यों? उसे स्कोर का पता होता था, उसे पता ड्यू पड़नी है, सीधा टेम्पलेट होता था, चेज़ पे जाओ, जीतो मैच, बेशक 350। हाँ, अगर ड्यू ना पड़ी तो फिर स्टीवन ने भी बना। चलें, इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का एपिसोड, और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो स्टैट्स को देखते हुए और ऑन पेपर लग यूँ रहा है कि जैसे इंग्लैंड के चांसेस थोड़े से बेहतर हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से ख़त्म हुआ था। लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जीत गई थी, और देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट एक अच्छे मैच से हो और एक अच्छा टेम्पो बना रहे। आपसे यूं ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कल के मैच की प्रेडिक्शन के बारे में पूछते हैं पहले अली से कि कौन किसके चांसेस ज़्यादा हैं? चांसेस हैं इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं सितारों की झुरमुट में, हर जगह नज़र आ रहे हैं। परसेंटेज वाइज बताएं। परसेंटेज बताते हैं, 73.5 जो है वो है इंग्लैंड की तरफ, बाकी भी कैलकुलेट करके बताएं। बाकी 26.5 जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ। कोई बच तो नहीं गया? कैलकुलेशन पूरी है? पूरी 100% ठीक। उस्मान? मेरे ख्याल से 60-40 इंग्लैंड।
60-40। जस्ट बिकॉज ऑफ केन विलियमसन कल नहीं खेल रहे। अच्छा, आयरॉनिकली रिजवान साहब आप भी कुछ बता अच्छा, आयरॉनिकली कभी तो कुछ मैं बता उस्मान से एग्री करता हूँ, 60-40 मेरा भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की तरफ है। थैंक यू सो मच। दें।